मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस ब्लॉग का शुभारंभ श्री गणेश या बिस्मिल्लाह कैसे करूं। पिछले कुछ दिनों में मुझे इब्राहिम फैमिलीज के जितने ब्लॉग्स देखने पड़े ना, उन्होंने मेरे जहन में 150 करोड़ तो सवाल डाल दिए कि मैं इसकी हंसी उड़ाऊं या उस बात पर तंज कसूं या इस बात पर सवाल उठाऊं, किस बात पर बात करूं। क्योंकि उनके व्लॉग्स में इतने सारे रीजन होते हैं ना अपनी बखिया उधड़वाने के, कि हम जैसे लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन साहब की किताब है ना, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या छोड़ूं और क्या पकड़ूं। और मैं जानती हूँ जो जो बातें मेरे जहन में चल रही है, परेशान कर रही है मुझे, वो सब आपके जहन में भी चल रहा है ना। तो फिर कैसे शुभारंभ किया जाए इस व्लॉग का, बिस्मिल्लाह करा जाए फैजा बेगम के नाम पर, प्रभु की इच्छा से। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, इतने दिन में नहीं आ सकी यार। मैंने सोचा इनके 3-4 ब्लॉग्स देख लूँ, क्योंकि 3-4 ब्लॉग सेम ही होंगे, तो फिर मुझे एक बार में ही बात करने का मौका मिल जाएगा। ऑफिस भी जाना होता है, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, हम गरीब लोग हैं यार, दाल रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, हमें ऑफिस जाना पड़ता है। यहाँ तो आते हैं हम आपसे बातचीत करने, आपसे दिल की बातें शेयर करने। दरअसल मैंने सोचा था कि कुछ मीनिंगफुल बातों पे जो हमारे समाज को अफेक्ट कर रहे हैं इनके व्लॉग्स की वजह से, तो इससे पहले कि मैं अपना अगला मीनिंगफुल ब्लॉग बना पाती, कोई इनके 3-4 ब्लॉग्स आ गए इब्राहिम फैमिलीज के लास्ट वीक, और वो भी ऐसी क्रिंज से भरे कि उन पर ब्लॉग्स बनाए बिना मैं आगे ही नहीं बढ़ सकती, है ना। मैं ईश्वर की दुहाई देके कहती हूँ कि मुझे इनके कोई छोटी छोटी बातों पे ब्लॉग्स नहीं बनाने थे। मैंने सोचा था कि मैं इनकी इनकी जो पर्सनल बेवकूफ़ियाँ हैं उन पे ब्लॉग्स नहीं बनाने वाली हूँ, अपना वक्त नहीं ज़ाया करने वाली हूँ। लेकिन आप सबने भी इनके पिछले ब्लॉग्स देखे ही होंगे ना, तो आप मुझे बताएं मिलॉर्ड, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि कोई भी एक डिसेंट इंसान जिसकी एक सोच, एक विचार होंगे अपने, वो किस तरह इन इब्राहिम फैमिलीज के ब्लॉग पर कोई कमेंट नहीं देगा। हाँ, और ऊपर से इनके जो चमचे आकर हमारे ब्लॉग्स पर जो कूड़ा फैलाते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, तो सोच ले जितने भी ये दीपिका के फैंस हैं ना, जितने ये आंख बंद करके उनका पीछा करते हैं, तो आप जितना ज़्यादा हमारे ब्लॉग्स पर आकर गाली गलौज करेंगे, अब्यूज़ करेंगे, लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे मजबूर होके आपको ऐसे व्लॉग बना के देने पड़ेंगे, है ना। हम तो गाली गलौज नहीं कर सकते, तो हमारा तो यही तरीका है कि ज़्यादा मिर्ची डाल देंगे खाने में, आपको ज़्यादा मिर्ची लगेगी, तो सोच लीजिए कि आपने क्या करना है। अब रही बात इनकी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की, आप सब तो जानते हैं ना, आप जितने भी दोस्त बैठे हमारी जो बहुत पहले एक पंचायत हुई थी, मैंने उसे बताया था ना आपको कि या तो ये प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग कर रही है, और अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो 9 महीने इस दुनिया को, इस संसार को बर्दाश्त करना पड़ेगा इनका क्रिंज। और जब से इन्होंने प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट करी है ना, तो निब्बा और निब्बी तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो दुनिया के पहले कपल होंगे जिनको संतान होने वाली है, और उस प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट करी है जिसका पूरी दुनिया को पता है, जिसको पहले ही बता चुके हैं, हिंट दे दे के उसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं ऐसे प्रोफेशनली बैठ के। हम बहुत खुश हैं, हम प्रेग्नेंट हैं, हमें पता है, हमें तुमसे पहले ही पता चल गया था जब तुम्हें भी नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, हमें पता चल गया था कि प्रेगनेंसी का ड्रामा होने वाला है। तब से निब्बा निब्बी पहला प्यार की धुन में इतनी लल्लो चप्पू कर रहे हैं कि उफ, ऐसा लगने लगा है कि ये दीपिका दुनिया की पहली हवा है जो कि इंसान का बच्चा पैदा करने वाली है। मुझे तो लगता है कि इब्राहिम समय झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 3 महीने का प्रेगनेंसी बम्प तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। 3 महीने में तो भैया पता भी नहीं चलता माँ को कि वो प्रेग्नेंट है। टिपिकल दीपिका ने माँ बनने की जो ये ओवर एक्टिंग है ना, वो कैश करनी शुरू कर दी है भाई। नो, दे मीन बिजनेस।
प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी है, लेकिन उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी कहती थी कि दीपिका मैडम को कम से कम एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए, कम से कम उनके व्लॉग्स में जान तो पड़े। वो जिस छोटी सी बात पे ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लग जाती है, तो ये भूल गई है कि प्रेगनेंसी में ओवर एक्टिंग नहीं चलती, एक वक्त होता है, महीने दर महीने आते हैं, एक साथ ही तीसरे महीने में छठा महीना नहीं आ जाता है। वैसे तो आज बहुत से टॉपिक्स हैं पे हम बात कर सकते हैं और बात करेंगे भी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अपनी क्यूटनेस का खुद ही चर्चा चल रहा है दिन रात। और तो तारीफ क्या करेगा, किसी और को मौका तो दे तारीफ करने का। ये निब्बा निब्बी तो खुद ही लगे हुए हैं एक दूसरे की तारीफ करने। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ग्लो कर रही हूँ, मैं ग्लो कर रही हूँ, तुम ग्लो कर रही हो, तुम ग्लो कर रही हो, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ। हाँ हाँ जी, आप बहुत सुंदर हो, गजब की बला हो, हसीन दिलरुबा हो, हमें बख्श दो। इस निब्बा निब्बी ने अपने पिछले 2-3 ब्लॉग्स में हर एक ब्लॉग में कम से कम 7 से 8 बार फिटनेस ओवरलोड और ग्लो का मंत्र जपना ही बंद नहीं किया। जनाब घर आते ही वाह क्या ग्लो है दीपिका, पहली बार इतनी खूबसूरत लग रही है ना, है ना लोगों, कितनी खूबसूरत लग रही है ना दीपिका, लग रही है ना, ऐसी ग्लो लग रही है, इतनी क्यूट लग रही है, इतनी क्यूट लग रही है। तो ये जो क्यूटनेस का मेजर इशू है, ये तो थ्रू आउट दिस व्लॉग चलने वाला है, क्योंकि क्या करें, जितने भी 3-4 व्लॉग्स आए हैं उनमें सिवाय क्यूटनेस ओवरलोड के कुछ भी नहीं था। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजर इशू है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया है, वो है दीपिका का, टिपिकल दीपिका का, फैज़ा बेगम का 3 महीने का बम। तो प्लीज मुझे बताइए कि किस किसने, ईमानदारी से बताइए, किस किसने टिपिकल दीपिका का 3 महीने का बम्प देखा और हैरान नहीं हुए। मुझे कहने की जरूरत तो है नहीं ना कि देयर इज नो वे दिस इज 3 months बेबी बम्प। कैसे ये चमत्कार कैसे कर लेती है मैडम, और करते हुए शर्माती भी नहीं है कि कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे इस क्रिंज को। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि 2 सिनारियो हो सकते हैं भैया, मैं हमेशा बताती हूँ 2 सिनारियो, क्योंकि हर चीज का 2 पहलू होते हैं। तो 2 सिनारियो में से पहला सिनारियो तो ये है कि ये निब्बा निब्बी तो कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहे हैं। कैमरे के आगे कुछ और होते हैं, पीछे से कुछ और ही होते हैं। लेकिन जब कैमरे के आगे कुछ और होते हैं तो हम जैसे लोग अब उनको पकड़ना शुरू कर चुके हैं, तो हमें तो यहाँ पे आके डिस्कस करना पड़ेगा ना, एक दूसरे को बताना पड़ेगा, एक दूसरे से विचार विमर्श करना पड़ेगा कि भैया आप क्या सोचते हो, मैं ये सोचती हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है। हो सकता है कि 3 months प्रेग्नेंट ही हो, लेकिन मुझे वहम है, जैसे कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं। मैं बताती हूँ कि मुझे क्यों नहीं लगता कि 3 months की प्रेग्नेंट है। एक तो इसका बेबी बम्प 6 महीने की प्रेगनेंसी का है, और दूसरी वजह, जब नवंबर में सबा की शादी हुई थी, उस शादी के दौरान अगर ये देखा जाए कि 3 महीने का है, तो उस वक्त वो सिर्फ 1 महीने की प्रेग्नेंट होगी, राइट। तो 1 महीने की प्रेगनेंसी में पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सबा ने मेहंदी के दौरान जब अनाउंसमेंट करी थी, अपनी भाभी का गुणगान किया था, उस वक्त कहा था कि भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी तैयारी करी। और दीपिका ने मेहंदी नहीं लगवाई थी, ये कह के कि मैं बहुत बिजी थी, मैं बहुत व्यस्त थी खाना पकाने में, शादी का लोगों को पत्तल सर्व करने में, इसलिए मेहंदी नहीं लगवाई। हमारे कल्चर में, हिंदुस्तानी कल्चर में ज़्यादातर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में मेहंदी नहीं लगाई जाती। तो मुझे लगता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट नहीं है, कम से कम 5 महीने की प्रेग्नेंट है। तो नवंबर में वो 2 महीने की प्रेग्नेंट होंगी, तभी उन्होंने मेहंदी नहीं लगवाई थी। दिसंबर के एंड में जब उन्होंने आज रपट जाए तो, नहीं वाला गाना नहीं, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी सोनी, बहुत सी बकवास सी फिल्म का गाना, मुझे याद नहीं सुनूंगा। उस ड्रामे के बाद मेहंदी लगाई थी, याद है आपको, जब सफाई देने आए थे, जब शोएब साहब कहने आए थे, उनको अल्लाह ने इतना मुकाम दिया है कि उनकी वजह से इन यूट्यूबर्स के घर चलते हैं जो उन पर तंज कस रहे हैं। तो उस वक्त दीपिका मैडम मेहंदी लगा के आई थी ना, दिखा रही थी प्यार और अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। तो 3 महीने हो चुके थे तब। मैंने आपको 2 पहलू बता दिए कि या तो वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और इतना खाती हैं, इतना ज़्यादा खाती हैं दिन रात, तो वो बेबी बम से पहले उनका फूड बम बन चुका है। दूसरा ये है कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है और बच्चा जून में आ जाएगा। जिस तरह से चल फिर रही है, जिस तरह से इतरा रही है, 3 महीने की प्रेगनेंसी में इतना बड़ा बेबी बम नहीं होता, तो ट्विंस हो सकते हैं या ट्रिपलेट भी हो सकते हैं। और जिस तरह से मैडम सिनेमा में, उस बारे में मैं बाद में भी बात करूंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ, जिस तरह से मैडम चल फिर रही हैं,
कमर पे हाथ रख के, लोअर बैक में पेन हो रहा है, और एक हाथ उनकी स्टमक पर 3 मंथ्स के बेबी में, बेबी भी नहीं कहते, 3 मंथ्स का फीटस कहते हैं, 3rd मंथ में सिर्फ 2 इंचेस लंबा और 1 आउंस हैवी होता है फीटस। लेकिन मैडम के नखरों से, चलने के अंदाज से, ऐसे करने से तो लग रहा है जैसे कि अभी डिलीवरी होने वाली है उनकी, या 9वां महीना चल रहा है। आर यू सीरियस? इंसान का बच्चा पैदा करने जा रही है या हाथी का बच्चा पैदा करने जा रही है? जैसे झूम झूम के चल रही है मैडम। अगर आपने देखे होंगे ब्लॉग्स तो यार अग्री करेंगे आप मुझसे, करेंगे ना, कि जिस तरह से वो इतरा इतरा के चल रही है, कमर पे हाथ रखकर, पेट पे हाथ रखकर, लंबी सांसें लेकर, सीढ़ियाँ धीरे उतर रही हैं, सीढ़ियाँ धीरे चढ़ रही हैं। शोएब जनाब उनका हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं 3rd मंथ में, और जनाब 3 महीने के फीटस से शर्मा शर्मा के बतियाया जा रहा है, उनसे बातें करी जा रही है। बाबा के म्यूजिक को पसंद ना कीजिएगा, उनके क्रिंज लेवल तक मत जाना। प्राइवेट टाइम नहीं है आपके पास, घर में नहीं रहते, हर वक्त कैमरों से गिरे रहते हैं, जो आपको बातें भी अपने फीटस से कैमरे के आगे ही करनी है। क्यों? मैं भैया इस वीडियो में तो 3 मंथ्स को 1 करोड़ बार बोलने वाली हूँ, क्या करूं, मजबूर हूं। तो 3 महीने के बेबी बम पर मैडम हाथ फेरते हुए ऐसे शर्मा शर्मा के, इतरा इतरा के कहती हैं कि सबसे ज़्यादा ख्याल इसके पापा रख रहे हैं। शूटिंग पे रहते हुए भी मुझसे फ़ोन से जुड़े रहते हैं, हर वक्त मेरा ख्याल रखते हैं, जैसे ही शूटिंग खत्म होती है भाग के मेरे पास आते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि शोएब जैसे हस्बैंड मिले हैं मुझे, और इसके पापा जो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। हाँ, यही तो तुम्हें भूख थी मैडम, जिसके लिए आपने अपना मज़हब भी बदल दिया, जिसके लिए आपने अपने सारे संस्कार छोड़ दिए, जिसके लिए आप दिन रात उसके पीछे उसकी पूंछ बनी घूमती रहती हैं शोएब की, और आज तक उसने कभी भी भाव नहीं दिया था आपको। तो प्रेगनेंसी का तो आप कैश करेंगी ना। आपको जो अपनी प्रेगनेंसी की तो एक्साइटमेंट ना हो, शोएब आप पे ध्यान दे रहा है इस बात की बहुत एक्साइटमेंट है कि शुक्र है वो पूछने तो लगा है आपको, शुक्र है वो फ़ोन तो करने लगा है, शुक्र है वो ये भी देखने लगा है कि आप भी मौजूद हैं उसकी ज़िंदगी में, वरना तो जनाब को कहाँ मिलती है फुर्सत अपने हुस्न का दीदार करने से। हम समझते हैं आपका दर्द मैडम। और इस प्रेगनेंसी की वजह से इस निब्बे शोएब को भी मौका मिल गया है। अभी जो जनाब हैं ये जी भर के एक्टिंग करेंगे अच्छे डैडी होने की, अच्छे हस्बैंड होने की, क्योंकि वैसे तो इन्हें एक्टिंग करने का कहीं मौका मिलता नहीं है। अरे छोटी बेगम तो छोटी बेगम, बड़ी बेगम सुभान अल्लाह। मैं बात कर रही हूँ दीपिका की मदर की। जी, दीपिका की मम जो परमानेंटली आके रहने लगी हैं, घर मदर बन गई हैं, घर सास बन गई हैं, उनकी बातों से मुझे इस बात का तो यकीन हो गया कि कोई भी फल पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता, कि जिस तरह के माता पिता के संस्कार होंगे औलाद उस तरह की ही निकलेगी। उनकी मदर को भी शौक चढ़ा गया व्लॉग्स में एक्टिंग करने का दीपिका के साथ। तो अपने व्लॉग में दीपिका की मदर शुक्रिया अदा कर रही थी शोएब का कि उन्होंने उनकी बेटी को स्वीकार कर लिया, वरना कौन उनकी बेटी को स्वीकार करता। उनकी बेटी को इतनी खुशियाँ दे रहा है, उनकी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही थी कैमरे पर कि बहुत लकी है हम कि हमें शोएब जैसा जवाई मिला है, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बेटी को शोएब जैसा हस्बैंड मिला है। आपको शक था कि आपकी बेटी को कोई नहीं मिलेगा, तो मैडम आप वेट कर लेना अपने जवाई के घर आने का, तो शुक्रिया अदा कर दीजिएगा पर्सनली। कैमरे पे हर बात बतानी ज़रूरी है क्या? कितने एग्स खाए, कितना दूध पिया, इस बात का भी धन्यवाद दे दीजिएगा कि आपकी बेटी ने शादी के लिए इतनी डेस्परेशन थी कि अपना धर्म बदल दिया। इस बात के लिए भी आप खुश होंगी ना, तभी तो दिन रात आप गुणगान करती हैं अपने जवाई का। आपको तो घर है सिर्फ घूमने फिरने से, शॉपिंग करने से, कपड़े जूते, जैसे माँ बाप की अपब्रिंगिंग वैसे ही औलाद। लेकिन लानत है ऐसी अपब्रिंगिंग पे जिसमें गैरत ना हो, जिसमें स्वाभिमान ना हो, जिसमें आत्मसम्मान ना हो, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से अपने संस्कार छोड़ दे, अपने मॉरल्स छोड़ दे। अब बात की जाए मैडम की प्रेगनेंसी के नखरों की, जिनकी हाइट ने सारे लेवल्स पार कर दिए। इतना नखरा निक्का। फॉर वंस इब्राहिम्स के और किसी परिवार के सदस्य ने, चाहे वो सबा हो, चाहे सासू माँ हो दीपिका की, या कोई भी हो, किसी ने भी ओवर एक्टिंग नहीं करी, किसी ने भी ओवरवेल्म होकर नहीं दिखाया।
सारे बहुत डिसेंट तरीके से प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उन सबके हिस्से का नखरा हमारी अकेली दीपिका मैडम जो कर रही हैं, तो क्या जरूरत है किसी और को नखरा करने की। और मुझे ये बात देख के भी बहुत खुशी हुई कि दीपिका के ससुराल वालों ने इस बार 3 महीने की प्रेगनेंसी का केक नहीं कटवाया। मुझे तो डर लग रहा था कि जैसे दीपिका नीचे उतरेगी और अपने ससुराल वालों से मिलने आएगी अनाउंसमेंट के बाद प्रेगनेंसी की, तो बलून फोड़े जाएंगे, ऐसे ग्लिटर उछाला जाएगा, ऐसे झालरें फूलों की गिरेंगी और केक काटा जाएगा। अरे केक नहीं काटा। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ इब्राहिम फैमिली का कि उन्होंने 3 महीने की खुशी में, प्रेग्नेंट होने की खुशी में केक नहीं काटा। और वैसे भी इस प्रेगनेंसी में मुझे कुछ नया तो लगा नहीं। क्यों? क्योंकि दीपिका मैडम तो वैसे भी 1-1 बजे तक दिन में सोती थी, वैसे भी दिन रात खाती रहती थी, तो इसमें नया क्या है अब जो वो अब ये नखरा कर रही हैं कि मुझे नींद आ रही है बहुत, मुझे भूख लग रही है बहुत, मैं कभी भी खाने लग जाती हूँ। मैडम आप पहले भी कभी भी खाने लग जाती थी। और लेजीपन का हद देखो, नखरा देखो प्रेग्नेंट होने का, जैसे कि दुनिया पे एहसान कर दिया मैडम ने प्रेग्नेंट होकर कि फल फ्रूट भी खुद नहीं काट सकती, अपना नाश्ता भी खुद नहीं बना पा रही है मैडम। हाथों पैरों में मेहंदी लगा लिया है ना उन्होंने प्रेगनेंसी होते ही, तो 3 महीने की प्रेगनेंसी में वो 12 महीने की प्रेगनेंसी का ऐसा नखरा दिखा रही हैं कि जो उनके ड्राइवर हैं धर्म भैया, आई थिंक वो फल काट के ला रहे हैं उनके लिए। पूरी नाश्ते की ट्रे हाजिर की जा रही है मैडम के लिए। मैडम बैठी हैं बालकनी में, एक एक कदम फूक फूक के रख रही हैं। 3 महीने की प्रेगनेंसी है ना, तो ये तो होता ही है, राइट? नहीं होता? अरे आप हम तो नॉर्मल लोग हैं ना, वो तो इब्राहिम फैमिली की दीपिका है, वो तो फैज़ा बेगम है, उनका नखरा नखरा नहीं होगा तो क्या हम जैसे लोगों का नखरा होगा? लेकिन ये तो सच है ना कि मैडम को शोएब जनाब के अटेंशन पाने के लिए एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। बड़ी मुश्किल से तो मौका हाथ आया है कि शोएब जनाब उस पर थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं, तो मैडम ने तो अच्छी तरह कैश करना है ये मौका, क्योंकि ये मैडम को भी पता है कि अदरवाइज जनाब डजंट गिव हर अ हूट। आई मीन कि जनाब उसको एक कौड़ी की भी इंपॉर्टेंस नहीं देते अनलेस उनको फ्रेम में आना हो, अनलेस उनको लाइमलाइट लेनी हो। मैडम ने अब ये ठान लिया है कि अब इस 9 महीने की प्रेगनेंसी में वो जी भर के लाइमलाइट लेंगी, इतने इतने नखरे करेंगी कि कोई क्या ही कहेगा। कहते हैं ना इंसान अगर वेल रेड हो तो पता चल जाता है, और अगर ऐसे हवा में उड़ रहा हो तो भी पता चल जाता है। एक ब्लॉग में जनाब फरमा रहे थे कि हम अपनी बीवियों की प्रेगनेंसी में उनके दुख को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके हार्मोनल चेंजेस हैं उसको बर्दाश्त तो कर सकते हैं ना, उनका साथ तो दे सकते हैं ना। जनाब 3 महीने की प्रेगनेंसी है, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा कि जो आपको बर्दाश्त करना पड़े। क्या कोई मुसीबत आ रही है जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं? मैडम क्या पहाड़ पे चढ़ेगी पीठ पे बच्चा बांध के, जो कि इतनी तकलीफ हो रही है, और आप इस तरह साथ देंगे उसका? इन वन ऑफ द व्लॉग्स जनाब जब काम से घर आते हैं तो आते ही कैमरे के साथ बेडरूम में एंट्री करते हैं, क्योंकि कैमरे के बिना तो इनका कुछ भी नहीं होता। कैमरे के बिना सांस कैसे लेते हैं मुझे समझ नहीं आता। लगता है किसी दिन ये बाथरूम में भी कैमरा फिट करवा देंगे और बेडरूम में भी ओवरनाइट इनका बिग बॉस का काम चलने वाला लग रहा है। तो एनीवे कैमरा लेकर आए, उसके मुंह पर लगाया, मैडम आराम से सो रही थी अंगड़ाइयाँ लेते हुए, और जनाब पूछ रहे थे कैसी हो, तंग तो नहीं किया बेबी ने? और मैडम ठुसक ठुसक कर बोली थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, बस थोड़ा 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 नाक के बराबर दर्द हो रहा है। मैडम अगर थोड़ा थोड़ा नाक के बराबर दर्द होता है ना, उसको दर्द नहीं कहते, उसे बुढ़ौती का नखरा कहते हैं, जो कि आपको भी हो रहा है ना। अरे कोई याद दिलाए इस मैडम को कि 9 महीने की नहीं, सिर्फ 3 महीने की प्रेग्नेंट है, और ऐसा कोई रीजन नहीं होता कि 3 महीने में पेट में दर्द हो, कि बच्चे का साइज ही इतना बड़ा नहीं होता कि वो कुछ भी कर सके। कई, जैसे कि मैंने पहले कहा, कई औरतों को तो एहसास ही नहीं होता। मेरे 2 बेबीज हैं और मुझे किसी के बारे में भी 2 से 3 महीने तक पता ही नहीं चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये आम सी बात है, क्योंकि इंसान के शरीर में और चेंजेस भले ही हों, ये ठुसुक ठुसुक करके पेट में दर्द होने के नखरे तो कोई औरत करती होगी। बदकिस्मती से अगर मिसकैरेज हो रहा हो या मिसकैरेज होने वाला हो तब दर्द की जगह होती है, वरना प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में दर्द की कोई वजह नहीं होती। ये कोई ब्रैक्सटन हिकअप्स नहीं है जो 6ठे या 7वें महीने के बाद आने शुरू होते हैं। लेकिन इस मैडम को तो काम ही अलग है। प्रेगनेंसी एक सेक्रेड टाइम होता है। एज अ मदर मुझे भी प्रेगनेंसी बहुत टाइम बाद हुई थी, और मुझे पता है कि वो
पीरियड इतना प्रेशियस हो, इंसान एक स्त्री अपने ख्यालों में गुम होती है, अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जागरूक होती है, बजाय कि उसको एडवर्टाइज करने के, उसको कैश करने के, जो कि इन लोगों से पूरी उम्मीद थी और वो कर रहे हैं। अभी मैडम का जो रीसेंट व्लॉग था उसमें मैडम सुबह सुबह चाय पी रही थी दूध की बजाय और कह रही थी ये चाय मुझसे नहीं छूट रही, प्रेगनेंसी में मैंने बहुत से चेंजेस करे हैं लेकिन चाय नहीं छूट पा रही, और मैं अपने बेबी से अक्सर कहती हूँ कि एडजस्ट कर लेना चाय से, इतना तो एडजस्ट कर लेना। मैडम वो चाय से तो ज़रूर एडजस्ट कर लेगा, पर आपकी ओवर एक्टिंग से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकता है, उसका ध्यान रखिए आप प्लीज़, वो थोड़ी कम कीजिए ओवर एक्टिंग। चाय है, दारू नहीं है, कोई ड्रग नहीं है, एंटीबायोटिक्स नहीं है जिससे कि बेबी को हार्म हो सकता है। इस एंटीऑक्सीडेंट, चाय एंटीऑक्सीडेंट होती है, दिन में 1 से 2 कप अगर आप प्रेगनेंसी पिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपको कोई मौका थोड़ी छोड़ना है ओवर एक्टिंग करने का, है ना। लेकिन मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि मैडम हर जिंदगी के पहलू को कैश करने की कोशिश करती हैं। इनकी तो कोई प्राइवेसी और डिग्निटी है ही नहीं, नज़र ही नहीं आती है। अपनी प्रेगनेंसी तो क्या, अपने पीरियड्स तक को इन्होंने अपने व्लॉग्स में जाहिर किया। इनकी पीरियड्स डेट भी लोगों को पता होगी, उनके व्लॉग जाके देख लीजिए पीछे। वो लोग आकर हमारे व्लॉग्स पे दुहाई देते हैं ना कि उनकी प्राइवेट लाइफ है, आप कौन होते कहने वाली। तो सुनिए ज़रा, ये जो उनकी प्राइवेट लाइफ है ना वो पब्लिक कर रखी है उन्होंने, अपनी पीरियड्स की डेट तक बता रखी है। ये कैसे संस्कार है आपके दीपिका मैडम के, कैसा कल्चर है आपके दीपिका मैडम का, कितनी इज्जतदार है आपकी दीपिका मैडम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सिनेमा जाने का। जब ये पठान फिल्म देखने जा रहे थे तो ऑब्वियसली इनको अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने किसी भी चीज़ के प्रति कोई लगाव तो है नहीं। हर चीज़ें पैसे के लिए करते हैं, पैसे के लिए अपनी अंतरात्मा तक बेच चुके हैं। इनको कोई शर्म नहीं है, अपना धर्म, अपनी अंतरात्मा, हर चीज़ को अपना प्रॉफिट के लिए बेच सकते हैं और बेच रहे हैं। लोग देखने वाले देखते हैं, जो आंखें बंद करके पड़े हैं उनको तो आंखें खुद ईश्वर आके भी नहीं खोल सकता। आपने देखा ही होगा कि इतरा इतरा के कह रही थी कि देखिए मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ ना डंगरी में। मैंने जिससे भी पूछा सबने मुझे कहा मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। तो मैडम ये जो आप अपने पूरे साथ में बारात लेके चलती है, उन सब की टिकट्स आप खर्च करती हैं, तो इस वजह से अगर आप उन सबसे पूछेंगे तो वो तो आपको ये बोलेंगे कि मैडम आप तो हुस्न भरी लग रही हैं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हो, आप तो दुनिया की पहली ऐसी औरत है जो प्रेगनेंसी में ऐसी दिख रही है जैसे कि अभी नया नया तराशा हीरा चमक रहा होता है ना। तो मैडम आपने उनके जज्बात खरीद रखे हैं, आपने उनकी ज़ुबान खरीद रखी है, वो वही बोलेंगे जो आप उनसे बुलवाएंगी। मजाल है एक लफ्ज़ भी वो स्क्रिप्ट से इधर या उधर कर ले। हाँ, तो सिनेमा में जब ये पठान फिल्म देखने गए तो मैडम ने अपना व्लॉगिंग चालू कर रखा था वहाँ बैठकर भी। 1 मिनट भी व्लॉगिंग के बिना कैसे जिएंगे भैया, क्योंकि इनकी ज़िंदगी उस व्लॉगिंग से चलती है, तो ये तो अपने हर दिन हर पल की व्लॉगिंग करेंगे। तो सिनेमा हॉल में शोएब जनाब बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहे थे अपनी बीवी का, अपनी निब्बी का बहुत ख्याल रखा जा रहा था। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ाई जा रही थी। मैं तो हैरान थी कि गोद में उठा के क्यों नहीं चढ़ रहे। खैर मजबूरी है ना, क्योंकि वो औरताना शोएब, मर्दाना दीपिका, समझते हैं ना आप, इतना भारी वजन नहीं उठा सकते जनाब के नाजुक कंधे। इतना इतरा इतरा के चढ़ रहे थे, इतना इतरा इतरा के पेट पे हाथ रख के वो घूम रही थी कि लग रहा था वो फिल्म देखने नहीं अपनी फिल्म दिखाने आई हैं। जिस तरह से मैडम लंबी लंबी सांसें लेकर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। 3 महीने की प्रेगनेंसी में ये हाल है मैडम, तो 9 महीने तक आते आते तो आप तो व्हील चेयर पर आ जाएंगी। लगता है फिर आपको धर्म दादा गाड़ी में नहीं व्हील चेयर पुश करके ले जाएंगे यहाँ से वहाँ, क्योंकि 3 महीने में आपको चलने में इतनी मुश्किल हो रही है तो 9 महीने तक तो औरतों को बहुत तकलीफ हो जाती है। फिर सिनेमा में बैठकर मैडम ने एक और क्रिंज फेंका। ये मेरे बेबी की पहली फिल्म है और देखे वो पहली फिल्म देख रहा है शाहरुख खान की, जो मेरे फेवरेट है, मेरे भी, जनाब के भी, हम सब के फेवरेट है ना। आई एम सो हैप्पी कि मेरा बच्चा ये पहली फिल्म देख रहा है। मैडम इट्स अ 3 months फीटस, इज नॉट इवन अ बेबी येट। अभी बेबी नहीं है, वो 3 महीने का भ्रूण है और वो ये पहली फिल्म नहीं देख रहा है। आपकी गलतफहमी है, आपकी नौटंकी, आपकी फिल्में वो रोज देख रहा है, उसको आदत पड़ गई है रोज देखने की, सुबह से शाम तक आपकी नौटंकी ही देख रहा है वो, उसके लिए पहली फिल्म नहीं है। और एक बात तो बताना ही भूल गई मैं, जैसे ही जनाब सिनेमा में आए थे और मैडम बना रही थी वीडियो, तो आते ही जनाब शुरू हो गए, डंगरी पहनी है मैडम ने, ओह यू लुकिंग सो क्यूट, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। लग रही है ना, बहुत क्यूट लग रही है ना, बताइए ना आप कितनी क्यूट लग रही है ना दीपिका, इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी वो, है ना दीपिका। ये से बाल, ये चश्मा लगा हुआ और मैडम
मैंने सबसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ डंगरी में, तो सबने बोला बहुत क्यूट लग रही हो। सीरियसली मैडम, आप माँ बनने वाली हैं, आप खुद पैदा नहीं होने वाली हैं जो इतनी ज़्यादा क्रिंज एक्टिंग कर रही हैं। कुछ तो ठहराव लाएं अपने में, कुछ तो डिग्निटी लाएं। इतनी ज़्यादा तारीफ की भूख, अगर सच बोलने वाले होते ना आपके आसपास की ये भीड़, तो कहती मैडम आप 37 साल की हो, 38 साल की लग रही हो, बच्ची बनने की कोशिश ना कीजिए, माँ बनने वाली हो। और सिनेमा में इंटरवल में मैडम ने मौका नहीं छोड़ा अपनी डंगरी दिखाने को, कैट वॉक करने को। तो पहले बोला शोएब को कि आप वहाँ पे खड़े हो जाइए कैमरा लेके, फिर मैडम पीछे चली गई, फिर ऐसे चल के आ रही थी जैसे पता ही नहीं है कि कैमरा है आगे। जनाब पूछ रहे वॉक कर रही हो? नहीं, वो उड़ रही है। उसने अपनी डंगरी दिखानी थी, उसने अपना बम्प दिखाना था, उसने दिखाना था वो कितना स्ट्रगल कर रही है प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में। तो ये तो दिखाना बनता है ना उनका। और फिल्म खत्म होने के बाद वन ऑफ द फिल्म ब्लॉग की एंडिंग में मैडम कह रही थी कि शाहरुख खान आया ना, बाप इज बैक, बाप वापस आ गया। मैडम, वो आपका बाप हो सकता है, हमारा बाप नहीं है। हमें पता है हमारे फादर्स कौन है। ये किस तरह की टपोरी जुबान है, कितनी पॉलिश्ड लैंग्वेज है ना आपकी मैडम, बाप वापस आ गया। और ये क्रिंज यही खत्म नहीं हुआ, फिर अगला ब्लॉग आ गया जब वो क्यूटीज जा रही थी बोथ निब्बा निब्बी अपना फेशियल ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि उसके बगैर तो जिंदगी चलती नहीं है। तो फेशियल ट्रीटमेंट चलेगा, या मिठाइयाँ खाई जाएंगी, बाहर खाना खाए जाएंगे, या सिनेमा देखा जाएगा, या शॉपिंग की जाएगी, सूटों की शॉपिंग की जाएगी, केक लेने जाएंगे, स्पेशल फील करवाया जाएगा। इसके अलावा कोई 6ठा या 7वां टॉपिक ही नहीं है लाइफ में। तो जब मियाँ बीवी निब्बा निब्बी नए नए जो मोहब्बत में पड़े हैं, तो वो जब जा रहे थे गाड़ी में क्यूटीज, तो मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि उनकी गाड़ी पेट्रोल या डीजल से तो नहीं चलती भैया, उनकी गाड़ी चलती है क्रिंज के लेवल से, ओवर एक्टिंग के लोड से। मैडम को तारीफ की इतनी भूख है कि वहाँ भी शुरू हो गई, मैंने आज पिंक पहना है, कैसी लग रही हूँ मैं, क्यूट लग रही हूँ। तो शोएब जनाब, उनको तो करनी पड़ेगी ना चमचागिरी। हाँ, तुम बहुत क्यूट लग रही हो, एकदम पिंक पिंक लग रही हो, क्यूट लग रही हो, एकदम बहुत ग्लो आ रखा है तुम्हारे चेहरे पर। भाई बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो, गजब का ग्लो है, क्यूट क्यूट क्यूट, गुलाबी गुलाबी और ग्लो ग्लो, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो। फिर वो वक्त आ गया जब पहला केक कटा इनकी प्रेगनेंसी का। मुझे पूरा यकीन है मैडम ने क्यूटीज में पहले ही केक भिजवा दिया था कि हम घर पे तो नहीं कटवा सकते क्योंकि लोग इतनी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम क्यूटीज में पहला केक कटवा लेते हैं प्रेगनेंसी का। तो जैसे ही मैडम पहुंची क्यूटीज में, क्यूटीज को पता है इनका क्रिंज लेवल, केक तैयार था भाई, और मैडम ने अपनी प्रेगनेंसी का केक काटा, अपनी प्रेगनेंसी की खुशी का। मुझे तो इस बात की हैरानी है, जिस दिन कंसीव हुए उस दिन रात को उठ के कहीं केक तो नहीं काटा इन्होंने कि आज हम कंसीव हो गए, लेट्स कट द केक। शायद काटा होगा, वो प्राइवेट वीडियो रख ली होगी अपनी। 3 महीने की प्रेगनेंसी में इंसान अच्छा भला खड़ा होकर इधर उधर घूम सकता है, इतना बड़ा पेट नहीं बढ़ जाता गैस से भरा हुआ बलून की तरह। तो मैडम जब केक काट रही थी क्यूटिस में, तो चेयर्स पे डिसेंटली नहीं बैठी, ऐसे घिसट कर आगे हुई केक काटने के लिए जैसे 10 महीने की प्रेग्नेंट होगी। ध्यान से देखा आपने? देखा है? मुझे तो देखना पड़ता है ना भाई। जैसे कि मैंने कहा था कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं इब्राहिम फैमिली वालों के, उनके पास दिमाग तो है नहीं, अगर है भी तो इस्तेमाल करते नहीं है, क्योंकि इस्तेमाल करना उन्होंने सीखा ही नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को फॉलो करते हैं उन्होंने कभी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, तो ये कहाँ से करने वाले हैं। वो बेवकूफ़ बना रहे हैं इनको और ये बेवकूफ़ बन रहे हैं। खैर, बहरहाल मैंने कहा था ना कि अगर ये प्रेग्नेंट हुए तो पूरे साल लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा इनकी केक कटाइयाँ। पहली बार किक मारेगा बेबी, मुझे तो लगता है मैडम का बेबी अगले महीने किक मारने लग जाएगा, क्योंकि जिस तरह से डेवलप दिख रही है ना, जिस तरह के बेबी बम दिख रहा है, तो अगले महीने तक 100% बेबी किक करने लग जाएगा मम्मा को। और मम्मा बोलेंगी फिर, शोएब देखो तुम्हारा बेबी मुझे किक कर रहा है, और जनाब तुरंत एक केक स्पॉन्सर करवा लेंगे और फिर होगी केक कटाई। वेट करते हैं, देखते हैं। इतनी ज़्यादा फेंकू है ना ये। क्या कह रही थी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 3 महीनों में कोई भी जंक नहीं खाया, बाहर का खाना नहीं खाया, घर का खाना खाया, पौष्टिक और सात्विक खाना खाया। और रियली मैडम, शुक्र है कि हम आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, हम आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, इसलिए हम आंखें बंद करके, कान बंद करके और जहन को बेच बाच के नहीं देखते आपके व्लॉग्स। हम आपके व्लॉग्स देखते हैं बेहद ही पैनी नज़र के साथ, क्योंकि फिर आपके बखिए भी तो उधेड़ने पड़ते हैं ना। आपने जो ड्रामा किया ना कि मैंने बाहर खाना नहीं खाया, तो मैडम फिर सबा जब यहाँ पे थी उसके साथ बाहर जब घूमने फिरने गए थे, तो ये पाव भाजी, चाट पकौड़ी
किसने खाया था? एक दिन गाड़ी में बैठकर जब घूमने जा रही थी अपने जनाब के साथ, तो मेयोनेज़ का सैंडविच बाहर से रोड साइड से किसने लेकर खाया था? फिर जब जनाब ने आपको सरप्राइज दिया था एक दिन, यू नो दैट सरप्राइज, शोएब मिठाई की दुकान में, तो मिठाई की दुकान से मिठाई लेके आप क्या कर रही थी? वो आप तो नहीं थी, बाहर का खा रही थी। और फिर तवा पुलाव, और जो शोएब जनाब के साथ बैठकर आपने आलू चाट खाई थी, तवा पुलाव खाया था, पाव भाजी खाई थी। नहीं नहीं नहीं, वो आपने नहीं खाई थी, वो कोई आपका डुप्लीकेट होगा, है ना? क्योंकि आप तो सिर्फ घर का ही खाना खाती हैं। आप तो दूसरों को प्रवचन दे रही है कि प्रेगनेंसी में किस तरह ख्याल रखा जाए, किस तरह बाहर का खाना ना खाया जाए, जिस तरह आप खुद खा रही हैं। तो ये बात तो जाहिर है कि ये मैडम को कोई भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। उनका जो दिल करता है वो कहती हैं, जो दिल करता है वो दिखाती हैं और प्रभावित करती है समाज को। और समाज के वो लोग जो मंदबुद्धि हैं, जिनका जहन कुंद हो रखा है, जिनका जहन बंद हो रखा है, जो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है कि मैडम जिस तरह के एडवाइजेस दे रही है ना, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और अगर किसी को नुकसान पहुंचा दे तो कौन जिम्मेदार है इसका? जिस तरह मैडम पहले बेच रही थी एक नॉन वेजिटेरियन फिश कंटेन्ड प्रोडक्ट, और जब नेहा फैजी ने अपने व्लॉग में ये बात सबको बताई कि वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, तो उसके बाद इस मैडम ने फिर से मशहूरी करी अपने एक व्लॉग में। इसने एक बार भी, दीपिका ने मेंशन नहीं किया कि नेहा फैजी के व्लॉग के द्वारा इसको इस बात का पता चला। ये आपको सलाह दे रही है अपने व्लॉग में कि आप प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक खा सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर मैं आपको कुछ कहती हूँ अपने व्लॉग में तो मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कुछ और सलाह देने जा रही हूँ उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगी। तो एंटीबायोटिक्स या किसी भी तरह की दवाइयाँ प्रेगनेंसी में हार्मफुल होती हैं, किसी भी तरह की। माँ जो भी खाती है वो बच्चे तक सीधा पहुंचता है। माँ जो भी खाती है उसका प्रभाव औलाद पर पड़ता है। वरना आप पौष्टिक भोजन क्यों करते हैं, अच्छा खाना क्यों खाते हैं? इसलिए क्योंकि आपको पता है कि उसका जो असर है वो आपके बच्चे पे पड़ेगा। ये मैडम जिस तरह कह रही है ना कि एंटीबायोटिक्स आप खा सकते हैं, लेकिन क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर, उसके दिमाग पर, उसकी डेवलपमेंट पर, उसकी हियरिंग पर असर पड़े? एंटीबायोटिक्स हानिकारक है प्रेगनेंसी के दौरान। और हर वायरल फीवर को ज़रूरत नहीं होती एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। वायरल फीवर में नहीं एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती। और अगर आप माँ है ना तो आप बर्दाश्त करेंगी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स। अगर थोड़ा बहुत बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया तो आप बर्दाश्त करेंगी, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे पर एंटीबायोटिक्स का कोई एडवर्स, कोई विरोधाभास असर पड़े। लेकिन ये मैडम बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सबको सलाह दे रही हैं कि आप एंटीबायोटिक खा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कोई भी दवाई, अनलेस वो बहुत ज़रूरी, जैसे डायबिटिक की दवाई या हाई ब्लड प्रेशर की दवाई, लेकिन उसके अलावा आप कोई और दवाई तब तक ना खाएं जब तक आप बर्दाश्त ना कर सकें, क्योंकि उसका असर 100% आपके बच्चे पर पड़ता है। एंटीबायोटिक से रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चे की मानसिक और शारीरिक हालत पर असर पड़ सकता है, उसको हियरिंग लॉस हो सकता है। प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, ये एक प्रिविलेज है, ये एक सम्मान है। इसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है शुरू में, जैसे नौजिया होता है, आपका खाने का दिल नहीं करता। ये नहीं होता कि आपका हर वक्त खाने का दिल करता है, ऐसा नहीं होता। और आप डबल नहीं खाना चाहिए, आपको सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना कि आप डाइजेस्ट कर सकें। पौष्टिक खाना चाहिए, अनर्गल बकवास खाना नहीं खाना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मैडम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है तो इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रही हैं और ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे वो बीमार है। हेलो मैडम, आप प्रेग्नेंट हैं, बीमार नहीं है। इसको कैश करके सिंपैथी लेना छोड़िए, क्योंकि आप पे हंस रहे हैं लोग। और दूसरी बात ये, इतना खाने से आपका वेट बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा, और जितना ये मैडम खा रही है ना उसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जब आपका वेट बढ़ता है तो प्रेगनेंसी डिफिकल्ट हो जाती है। जो भी लोग इनको देख के इनसे प्रेरित होते हैं ना वो भुगतेंगे। अपनी भी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी ये कभी भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब भी इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी पड़ती है ये गायब हो जाते हैं हफ्तों के लिए, फिर आते हैं ये नई नई दलीलों के साथ।
ऐसा एहसास करवाते हैं लोगों को जैसे उनकी गलती है, और ऐसे ऐसे ड्रामे करते हैं कि फिर लोग सोचे पड़ जाते हैं कि भैया कहीं हमसे तो गलती नहीं हुई, हाँ आपसे गलती हुई है। आप इनको देखकर, इनको सब्सक्राइब कर कर इनकी ऐश करवा रहे हैं। मुझे तो इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर आप लोग कभी उनके सामने भी आ जाए ना तो आपको मुंह नहीं लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पैसा नहीं वहाँ पहचान नहीं इन लोगों के लिए। मुझे आप सोचो शरारती बच्चे हैं ना, उनकी वजह से इनके व्लॉग्स देखने पड़े। मुझे पता है कि आप सब ये बातें सोच रहे हैं और चटकारे ले लेके आपस में बातें भी कर रहे हैं। मैं इतनी दूर बैठी हूँ ना, तो मैं तो आपसे इस तरह ही बात कर सकती हूँ कैमरे के थ्रू। ये दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम, ये निब्बा निब्बी के जो ड्रामा चल रहा है ना आए दिन, ये पहला कपल है जो प्रेग्नेंट हुआ है दुनिया में। ये पहली औरत है जो ब्रह्मांड में माँ बनने वाली है, जिसका 3 महीने का बेबी बम 6 महीने का लग रहा है, और जो जरूरत से ज्यादा तारीफों की भूखी हो गई है और हर कदम पर, हर मोड़ पे, नुक्कड़ पे अपनी तारीफें सुनना चाहती है। तो ये क्या चल रहा है? जैसे कि मैंने कहा था कि इनका प्रेगनेंसी का जो ड्रामा चलेगा ना, वो हर क्रिंज का लेवल तोड़ देगा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। हमने दुखड़ा रो लिया अपना कि ये सोशल मीडिया को किस तरह पॉल्यूट किया जा रहा है, किस तरह बेसिर पैर की वीडियोस दिखाई जा रही हैं। और जब तक बेसिर पैर की वीडियोस दिखेंगी, हम आप बैठकर बातें करेंगे, पंचायत करेंगे, और फिर आगे लोग चाहे यहाँ पे तड़प तड़प के मुझे गालियां दें या बोले आप क्यों उनको कुछ कह रही हैं, तो मैं फिर और 2 एक्स्ट्रा ब्लॉग बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, तो सोच के आगे बातें कीजिएगा, यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ये शोएब इब्राहिम फैमिली किसी भी तरह से समाज को कोई गुड एग्जाम्पल नहीं दे रही है, किसी भी तरह से समाज को ये एक अच्छी प्रेरणा नहीं दे रही है। ये समाज को गलत राह पे भेज रही है, ये हमारे यूथ का टाइम वेस्ट कर रही है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, खासकर पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अगर वो कुछ ऐसा देखे जिससे कि समाज गलत तरीके से प्रभावित होता है तो हमें बोलना चाहिए। तो मुझे हमेशा की तरह आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया, और उससे भी ज्यादा मुझे मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। तो प्लीज, आपका मुझ तक पहुंचने का रास्ता है कमेंट्स करना। जब आप कमेंट्स करके मुझसे बातें करते हैं, अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, कहते हैं कि मैं ओह यस मैंने भी ये देखा था, ओह यस मैंने भी ये बात नोटिस करी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये दिनों दिन मेरी यूट्यूब की फैमिली बढ़ती जा रही है और अच्छे समझदार लोग जुड़ते जा रहे हैं। आई जेन्युइनली मैं वैल्यू करती हूँ बहुत ज़्यादा इसको। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए परिवार, और कहते हैं ना कि लोग जुड़ते रहे कारवां बनता गया। तो हमें अच्छी सोच वाले, पढ़े लिखे लेकिन ब्लंट और बहादुर लोगों की ज़रूरत है, जो सच को सच की तरह बोले और सच को सच की तरह सर माथे पे रखें। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे। होपफुली ये अपना क्रेंज लेवल थोड़ा कम करेंगे ताकि मुझे कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम मिल जाए कुछ और व्लॉग्स पर जो कि मीनिंगफुल है, हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर जल्दी ही। तब तक रखिए अपना ख्याल और एक दूसरे का भी, ठीक है? जिए और जीने दें, और झूठे लोगों की पोल खोलते रहे। तो मिलती हूँ।